तब ना समझ में आएगा कि टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वरना ऐसे देखा जाए तो सब हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। जिनको बोलोगे हाँ हाँ सर समझ गए, सब समझ गए, और बाद में पता चलता है कि कहाँ समझ गए और कितना समझ गए। लो पेन देखें। चलो पहला नंबर जो क्वेश्चन था बाबू वो दिए थे हम 2 + √2 एंड 2 - √2 का, उसका आंसर आया है सिर्फ 2। सही है तब सही है। दूसरा क्वेश्चन था 6 + 2 √3 और 2 + 2 √2, उसका आंसर निकल कर आया है 12 + 12 √2 + 4 √3 + 4 √6। जिनका गलत होगा वो कहेंगे क्योंकि हम फिर उसको बनाएंगे, समझ गया ना। और ज़रूरी नहीं है कि जिसका कॉपी हम चेक करें वो सही हो सकता है कि यही गलत बनाया हुआ हो, है ना। तो डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो हम तो आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, फिर तुम्ही को तकलीफ़ होगा। 2 √2 का स्क्वायर होगा 8। 3 + 3 √3 का होल स्क्वायर का आंसर आया है 36 + 18 √3। सही है, अच्छा ठीक है। पाँचवा का आंसर आया है, पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन था 6 - 3 √2 का होल स्क्वायर 54 - 36 √2। सही है, अच्छा बॉयज़ तुम लोग को आ रहा है आंसर? यस सर। अच्छा 6 नंबर 6 का है, क्वेश्चन है 2 - 3 √3 और 2 + 3 √3, इसका आंसर आया है -23। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 √5 + √3 और √5 + √3, इसका आंसर आया है 8 + 2 √15। सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 √2 + √3 √5 + √6, जिसका आंसर आया है √10 + √12 + √15 + √18। सही है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9 3 - √2 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर है 11 - 6 √2। सही है। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा नंबर पूछना है। हाँ 9 नंबर पूछना है, 9 नंबर पूछना है। चलो 9 नंबर देख लेते हैं ना, 9 नंबर देख लेते हैं। चलो 3 - √2 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना। तो ये किस पर काम करेगा? a - b का होल स्क्वायर पर। ये हो जाएगा a² + b² माइनस का 2ab, यही हो गया ना। देखो बोल करके खुद ही काम में लग गई। अब ये हो जाएगा a - b का होल, तो ये फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर 3 और b के जगह पर √2, यही होगा बाबू। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 2, बात कर चुके हैं ना इस पर लास्ट क्लास में। और माइनस 2 × 6 और √2 तो रूट के अंदर, ये एक अपरिमेय संख्या है, सही ना। तो परिमेय और अपरिमेय अंदर नहीं जाएगा, एक रूट पे नहीं है, तो 6 √2, 9 2 कितना हो गया 11 माइनस 6 √2। अब इन लोग से पूछो कि 7 कहाँ से आया, 11 माइनस 7 √2 कहाँ से आया। और बोलो बाबू कौन सा नंबर गलत हुआ है? 2 नंबर और 7 नंबर है ना, 6 नंबर भी ठीक है। पहले 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर 6 + 2 √3 और अगला है 2 + 2 √2। वही हम बोल रहे हैं ना कि इनको परिमेय अपरिमेय में गुना करने नहीं आएगा, दिक्कत होगा, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा समझ लो, तब ना हम आगे बढ़ पाएंगे बाबू। नहीं तो फिर अटके रहेंगे दोनों मिलकर के, तुम भी अटकोगे हम भी अटकेंगे। क्या बताए थे मल्टीपल करने के लिए? पहले 6 को बाहर निकालो, उसको इतना से, याद है जो प्रॉपर्टी हम सिखाए थे, तरीका जो सिखाए थे वो याद है, ध्यान है ना। तो 6 को बाहर करेंगे तो ये पूरा वैल्यू को यहाँ लिखिए 2 + 2 √2 और प्लस में 2 √3 को बाहर करेंगे क्योंकि प्लस में 2 √3 है अगला, फिर से इसको यहाँ लिखेंगे 2 + 2 √2। सही है क्या? हम मल्टीपल लगाओ, 6 को 2 से करेंगे 6 दूना 12 प्लस 6 को 2 से, देखो ये बाहर है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो 6 दूना, ये √2 अपरिमेय है, 6 दूना 12 √2 प्लस 2 √3 को 2 से करेंगे तो 2 और 2 गुना होगा, 2 दूना 4 √3 और फिर देखो 2 √3 को 2 √2 से,
इत्मीनान से अगर देखोगे ना तो कोई भारी नहीं है। 2√3 को 2√2 से, परिमेय को परिमेय से 4, अपरिमेय को अपरिमेय से 6 प्लस 4√6। क्लियर हो गया बात? अब देखो एक जैसा कुछ नहीं, यही आंसर है, ये आंसर है मेरा पूरा का पूरा। तकलीफ? चलिए 2 के अलावा और कौन सा नंबर बोले बाबू? 6 और 7। ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर। पहले 6 बता रहे हैं। 2 - 3√3 और अगला है 2 + 3√3, यही है ना बाबू? ये तो फॉर्मूला क्या हो गया है? a - b और a + b। इसका तो रिजल्ट मालूम है हम लोगों को कि ये a² - b² होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, a की जगह पर कौन है? 2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब माइनस, अब देखो 3√3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 3√3 को 3√3 से गुना करो, ये ना कह रहा वो। तो परिमेय को परिमेय से गुना करो 9, अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करो √9। तो 9 और √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 9 तिया कितना आ गया? 27। 4 - 27 = -23। मुश्किल देख रहे, जिनका क्वेश्चन उनको क्लियर होना चाहिए भाई। हुआ? अच्छा 6 के बाद कौन सा नंबर बोले? 7 नंबर। √5 + √3 और एक है √5 + √3। इसको तुम गुना करो भाई। एक देखो यहाँ पे a + b, यहाँ देखो क्या है? a + b है ना। तो a + b को a + b से गुना करेंगे तो हम इसको नहीं लिख सकते कि a + b का होल स्क्वायर। तो हम इसको नहीं लिख सकते √5 + √3 का होल स्क्वायर। मतलब मेरे कहने पे मत जाओ, तुमको क्या लगता है लिखा जा सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, तो बस हो गया। क्यों नहीं? नहीं सर हमको नहीं लग रहा हो सकता, तो तुम ये बात हमसे कहोगे तो हम उस पर तुमको क्लैरिफिकेशन देंगे कि नहीं भाई देखो ऐसा है या ऐसा हो सकता है। अब तुम मेरे हाँ में हम बोला ऐसे हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ओके नहीं हो सकता। तुम्हारा जवाब होना चाहिए। फिर सवाल तुम मेरे बात पे कर दो कि नहीं सर कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। अब चैन से बैठे हैं, पेन को ऐसे मुंह में रखे हुए ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्या है, कुछ सीख रहे हैं? ध्यान से ये सब टॉपिक यहीं पे छूट जाएगा। अपरिमेय परिमेय, फिर आगे जो है ना परिमेयकरण वगैरह पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। फिर वही होगा, टीचर आएंगे क्लास में आके कहे हाँ जी नोट करो जी, और आप लोग सीधा बस हो गया नोट, घसीट करके पास होंगे। अगर अच्छा नंबर चाहते हो तो थोड़ा जड़ को मजबूत कीजिए। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या बनेगा? a² + b² एंड प्लस 2ab हो गया। √5² 5, √3 3 और 2 तो रह जाएगा ऐसे ही, और दोनों रूट में है। हम बताए थे ना √a × √b विच मीन्स √ab। तो √ab 5 तिया 15। ये अच्छा एक लाइन और बढ़ सकता है, 5 और 3 8, 8 + 2 √15। तकलीफ? और भी कोई नंबर था? नहीं थोड़ा, हाँ आँख 8 नंबर बोला, आँख नंबर। चलिए 8 नंबर भी देख लेते हैं। नंबर 8, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन सन्नी देओल का सवाल। √2 + √3। सन्नी तुम लास्ट क्लास आए थे जी? सन्नी कल आए थे बाबू? यस सर। कैसे बनेगा है ना बाबू? फिर पहले ही पद से इसको बाहर कीजिए, प्लस का √3 और √5 + √6। यहाँ तक सही हुआ था सन्नी देओल? यहाँ तक सही हुआ था जी? हाँ फिर काहे का बताएंगे, दिमाग खराब हुआ है। चलो और कुछ। अब यहाँ देखो, ये अगर सही नहीं है इसका मतलब है कि आप जो इसका गुणधर्म था, जो प्रॉपर्टी था, आप उसको नहीं सीखे। तो हम तुमको क्या सिखाएंगे भाई? गलती क्या हो सकता है? गलती आपको जोड़ घटाव में हो सकता है, गुना करने में गलती, यही सिखाएंगे। क्या अब हम ये भी सिखाएंगे कि हम तुमको कैसे ये लेने के लिए बताए थे, ये तरीका नहीं हुआ सही तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते अब। और बोलिए सवाल। वो बेहोश इंसान वो बना के लाई हो? अच्छा क्लियर हो गया, बढ़िया आ गया। मिटाएं इसको, ठीक है। नोट करना है किसी को क्या ये सब? हाँ जिनका सवाल वाल रहे वो नोट कर लिया करोगे यार, थ्रूली मिटा रहे हैं, टाइम लॉस हो जाएगा ऐसे फालतू में। ले बाबू कॉपी लो अपना, कलम दे दिए तुमको? हाँ इसलिए कलम हम वैसे रख लेते हैं फिर पॉकेट में, बता देते हैं अभी, ये आदत है मेरा।
ठीक है बाबू, यहाँ देखो कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये नहीं पढ़ रहे हैं। इनके गुणधर्म का बहुत ही ज़रूरी चीज़ देखेंगे। क्या चीज़? कि अगर परिमेय और अपरिमेय के बीच में कुछ चल रहा हो तो संख्या कैसी मिलेगी। ध्यान से सुनो, पहला गुणधर्म हम लिख रहे हैं कि अगर दो परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, ध्यान से अभी नहीं नोट करना बाबू, हम कह देंगे। और जो लोग एप्लीकेशन से जुड़े हैं उनको काची के हड़बड़ी है ना, तुम एकदम आराम करो। जो लोग एप्लीकेशन में आराम करें, उसे समझे और हमसे जितना हो सके जी भर के सवाल करो। 1 घंटा जो ये होता है ना, ये 1 घंटा नोट करने के लिए नहीं होता है। देखो हम पहले भी बोल चुके हैं, ये नोट करने वाला टाइम नहीं। तुम लोग उसको बना दियो क्या कि टीचर के पास जाना है, हम कुछ दे देंगे, तुम उसको नोट करके जाओगे, तुम उसको याद करोगे, अगले दिन आके सुनाओगे, 15 से 20 मिनट हम सुनने में लगाएंगे, उसके बाद फिर से हम कुछ पढ़ाएंगे, फिर से 20 क्वेश्चन देंगे, फिर से तुम उसको नोट करोगे, फिर घर लेके जाओगे, फिर तुम उसको रटोगे। ये मशीन वाला सिस्टम बनाए हुए हो, वही गलती है। मेरे द्वारा दिया गया चीज़ को तुम यहीं पे समझो और यहीं पे सवाल करोगे। सर ये वाला समझ में नहीं आया, इस पर एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो ये समझ में नहीं आया, इस पर एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल याद रहता है। विस्थापन पढ़े ना, विस्थापन पढ़े थे ना फिजिक्स में, भूल जाओगे, लेकिन उस पर जो कॉन्सेप्ट है याद रखने का वो याद रखो। चाल भूल जाते हैं, परिभाषा याद नहीं रहने वाला, लेकिन हाँ चाल बराबर दूरी बटा समय याद रखेंगे, एकदम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हो गया। परिभाषा कहाँ पर लगेगा, सवाल ही नहीं है। जिस दिन एप्लीकेशन पे आ गया ना काम करने के लिए, उसके फॉर्म पर कि अच्छा ये इस तरह से काम करता है, परिमेय संख्या जिस दिन बनने लगा कि अच्छा परिमेय संख्या ऐसे काम करता है, तो अपने आप उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा तो तुम ऐसे काम करोगे, दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको परिमेय संख्या मिलेगी। दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक घर जाएगा लेकर किसको रटेगा। दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और रिजल्ट में क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। अब एक होंगे जो रटेंगे जाकर, जी भर के उसको रटेंगे, और दूसरे होंगे बोलेंगे सर इस पर एक एग्जाम्पल कर दीजिए। तो हम लेंगे, देखो क्या 2 एक परिमेय संख्या है? क्या 3 एक परिमेय संख्या है? दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। क्या 5 एक परिमेय संख्या है? तो सर ये तो हम जानवे करते हैं। तो बोले बस तो हो गया, खेला खत्म हो गया। अब इसको रटना नहीं है। अब देखिए क्या, अगर एक, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ ना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अरे यार मक्खी हमको तंग कर देता है, इतने भी गंदे हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं काहे बैठता है। अच्छा यहाँ 1/2 है ना बाबू, अब प्लस 1/3 है, दोनों परिमेय संख्या, P/Q के रूप में है परिभाषित। रिजल्ट क्या बनेगा? तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, रिजल्ट क्या आएगा? 5/6। क्या 5/6 परिमेय संख्या है? तो ये रिजल्ट क्या पता चला कि 2 को परिमेय संख्या हो, उन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो परिणाम भी परिमेय संख्या ही मिलेगा। अब रटो जाके सो घर पे, इसको रटना है, देख लो। इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा, प्लस के बदले माइनस, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या इज इक्वल परिमेय संख्या। सही है? कैसे सर? देखो यहाँ पर बाबू एग्जाम्पल में 5 माइनस का 5 बराबर 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बात किए थे यस कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है? 0/1। अब परिमेय संख्या को हम कैसे परिभाषित किए थे कि P/Q, वेयर एज Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर ना हो, बाकी सब हो सकता है परिमेय संख्या। बात किए थे ना? तो अब 0/1 का मतलब ये कि 1 से 0 में भाग दो। तो जब 1 से 0 में भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा? 0। तो 0 कैसी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या। तो ये हो गया, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या मिला। इसको भिन्न के रूप में भी देख लेते हैं। 2/3 माइनस 3/2 बराबर 3 और 2 का लघुत्तम क्या होगा? 6। 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 5/6। देखिए ये है P/Q के रूप में। हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में बस एक ही चीज़ तो आपको सोचना है, क्या है वो? Q जो है कभी भी 0 ना हो। तो हाँ ये जो है ये किसके बराबर है? P/Q के बराबर है, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
सही हो गया। तो चाहे परिमेय संख्याओं को आप आपस में जोड़ें, अब 2 हम यहाँ दिए हैं, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, उसमें 2 मिनिमम लिया गया है, ठीक है ना। ये मत बोलना कि कल को सर दे देंगे, यहाँ पे एग्जाम में टीचर पूछ दिया, अच्छा बताओ तो 2 + 3 + 5 कैसी संख्या मिलेगी। अब बैठ के जोड़ेंगे, बैठ के तीनों का तीनों कैसी संख्या है, तीनों परिमेय है। तो सर 2 परिमेय संख्या हो या 2 से अधिक, अगर सभी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिणाम भी परिमेय मिलेगा, सभी परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो परिणाम भी परिमेय ही मिलेगा। बात खत्म हो गया। और एग्जाम्पल हम देख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा अगला तीसरा, अब अपरिमेय के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का योग। अब देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, एक अपरिमेय संख्या किसको मान लें, √5 लिख सकते हैं अपरिमेय, क्योंकि 5 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वैल्यू मिलेगा 2.4 या 2.41 या फिर 2.414 या फिर 2.414 डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा ये, और कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये कभी रुकेगा नहीं तो इसलिए बटे में इसका कोई सटीक मान नहीं मिलने वाला, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है बात। तो अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो √5 में से √7 घटा देंगे, ये भी अपरिमेय संख्या। क्लियर है बात। और रिजल्ट भी क्या मिलेगा, √5 माइनस का √7। ध्यान से, कितने लोग को लग रहा होगा कि 5 में से 7 घटेगा माइनस का 2 हो जाएगा, एकदम गलत बात। √5 का अपना मान है, √5 का अपना कुछ वैल्यू है, √7 का अपना कुछ वैल्यू है, ये दोनों जब घटेगा तभी आंसर निकलेगा। इसलिए हम इसको किस में पैक किया, देखो छोटी ब्रैकेट में, इसका अपने आप में अर्थ है। इस ब्रैकेट के बगैर अगर आप लिखते हैं जैसे यहाँ लिखा तो यह स्वतंत्र घटना है कि √5 पहले निकालो फिर √7 का मान निकालो, वर्गमूल निकालने के लिए सीखे नेट में। तो √5 का मान निकालो फिर √7 का मान निकालो फिर दोनों को घटाओ, जो आंसर आएगा वो कैसी संख्या मिलेगी, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो। तो दोनों को घटा दिया गया, ये मतलब यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, देखो ध्यान से, दोनों को घटा दिया, कोई मान निकला होगा इसलिए हम उसको छोटी ब्रैकेट में रखा है, इसका कोई वैल्यू निकला है, निकालना नहीं है, इतना फुर्सत नहीं है सीनियर क्लास में कि हम लोग √5 का 5 का वर्गमूल निकालेंगे, 7 का वर्गमूल निकालेंगे फिर दोनों घटाएंगे। क्यों क्यों, क्योंकि सबका अलग अलग वैल्यू हो सकता है ना। हाँ, वाहिद निकालेगा 3 का, हम बार बार 3 का एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं कि इसका हमको 3 4 5 डिजिट तक थोड़ा याद है, इसीलिए। तो एगो निकालेगा 3 का कितना, 1.73, शिवशंकर निकाल दिया, और वाहिद निकाल के लाया 1.7, हर्ष निकाल के लाया 1.732, प्राची निकाल के लाई 1.7320, एक और निकाल के ले आए 73205, और ये है अपना अशरफ जो रो रहा है निकाल के, ज़्यादा आ गया। और इसके बाद भी वैल्यू अंत नहीं होगा, मतलब इसके बाद भी क्या चल रहा है, डॉट 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 चल ही रहा है। अब बताओ बाबू कि क्या लगता है कि सभी का आंसर बराबर आने वाला है, घट करके नहीं ना आएगा, इसलिए हम लोग ऐसे वैल्यू को नहीं निकालते जब तक कि किताब ऐसा ना कह दे कि दशमलव के 2 स्थान तक √5 का मान ज्ञात करें। क्लास 8 में ऐसा है पढ़ने का, √12 का वर्गमूल निकालें दशमलव के 2 स्थान तक, मतलब दशमलव के बाद कहाँ तक जाना है, 2 स्थान तक जाना है। समझ में आया। लेकिन सीनियर क्लास में जाकर ऐसे नहीं बोलता है, तो जब नहीं बोलता है तो हम भी उसको छोड़ देते हैं। छोटी ब्रैकेट में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि हमको आप तब हल कीजिए जब तक बाहर में कोई भी वैल्यू हो, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ये बोलेगा पहले हमको हल कीजिए फिर हमसे बाहर आइए। समझ में आ रहा है बात। इसलिए तुरंत उसके सॉल्यूशन को छोटी ब्रैकेट में रख दिया जाता है। अब बताओ कि इनका जो हल निकलेगा क्या वो परिमेय निकलेगा? नहीं, कहीं से भी सवाल ही नहीं है। निकल सकता है क्या? मेरे कहने पे मत जाना, तुम खुद से देखो, नहीं ना आएगा। तो इसलिए हम इसको कैसा निष्कर्ष बोलेंगे, ये भी होगा अपरिमेय। तो पता ये चला कि 2 परिमेय संख्या, अच्छा योग लिखा हुआ था, 2 परिमेय संख्याओं का योग कैसी संख्या बनी? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याओं का, उसी तरीके से 2 अपरिमेय संख्याओं का जब अंतर होगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होगा, अंतर कैसा होगा इसी को देख लो एग्जांपल में, √5 माइनस √7 इज इक्वल टू √5 का मान निकालेंगे, 7 का मान निकालेंगे, घट कर जो आएगा वही आंसर होगा। इसलिए हम उसको क्या कर दिया, यहाँ पर पैक कर दिया। अब बताओ ये कैसा आंसर देगा? ये भी अपरिमेय देगा, ये भी अपरिमेय ही देगा। समझ में आ रहा है? ये दिक्कत लग रहा है?
नहीं दिक्कत लग रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल कैसा होगा? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का अंतर कैसा होगा? परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल कैसा होगा? अपरिमेय संख्या। और दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर कैसा होगा? और योग भी, दोनों। समझ में आ गया ना बात? ठीक है, अब परिमेय और अपरिमेय को एक जगह लाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। दो बातें हो गई, तीन। कितना हो गया? 1 2 3। इसको 4 कर दें क्या? इसको 4 कर देते हैं। अब आते हैं 5 में। एक है परिमेय संख्या गुने, दूसरी है परिमेय, नहीं परिमेय ही है बाबू, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? परिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल दो, चलो तुम दो बाबू एक एग्जाम्पल। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। बताओ, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसी संख्या होगी? तुम क्लास को बताओ एग्जाम्पल दे करके। दो को परिमेय संख्या का पहले नाम बताओ। संख्याएं कितनी है? अनंत, है ना? दो परिमेय संख्या, बहुत डिफिकल्ट चुनाव है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बाबू। इतिहास में आज से पहले इतना भारी क्वेश्चन कोई टीचर नहीं पूछा होगा। हम पहले हैं और आखिरी भी। बनाया भी नहीं जा सकता। अब मेरे जैसा तो बातें अलग है। बोलो, क्या वो आज बोल पाएगी? क्या होगा उसका? तो सीरियल का सीन था कि जो लेडी थी वो अपने दुपट्टा को किया ऐसे मुड़ी, और दुपट्टा ऐसे मुड़ा। सिर्फ एक गमछी कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं गमछी, ऐसे मोड़ते हैं। दुपट्टा वो मुड़ करके जाकर पंखा के डैना जो होता है ना पंखा का, उसमें आके फंस गया, टानने लगा। जो हीरो था वो मुड़ा, आई कर रही, समझ रहे हो ना? सीन देखो, सीन देखो, बहुत बहुत टेंशन वाला सीन है बाबू। कैसे उसका गला बचेगा? हैं? क्या किया जा सकता है बाबू इस हालत में? ऐसे करके गमछी वाला जो है दूसरा वाला को ऐसे घुमा देंगे, खुल गया। नहीं, हीरो जो आया उसको यहाँ पकड़ा, ओ खींच रहा है, खींच रहा है। दूसरी लेडी दौड़ी क्या? पलक निकालने के लिए, खींच रही है पलक की निकल जाए, और ये करी हम बोला रुको रुको रुको। इस सीन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर 2-4 बार ऐसे घुमा होता और दोनों का दोनों छोर पंखा में रहता तो कोई टेंशन वाली बात थी। एक छोर यहाँ पे ऐसे है, गमछी का एक छोर अंदर गया हुआ है, अब बीच में गर्दन है। इस वाले को ऐसे उठाकर पीछे कर देना था, खेला खत्म था। नहीं, सीरियल है ना, और बाकी लोग ऐसे होते हैं। अब क्या होगा? क्या वो, क्या बाबू? इस सस्पेंस है ही, इस कॉमेडी, इसको सस्पेंस बना रहा है ज़बरदस्ती इसमें ना। और उसके बाद दिखला रहा है, ढन दिखलाया कि एक लड़की है कोई, वो दौड़ते हुए गई एकदम जा करके वो पलक जो होता पलक निकाल, पलक भी नहीं खिंचा रहा है। और जो हीरो है जो जिसको ये काम करना चाहिए था, पलक खींचने वाला जिसको काम करना चाहिए था, वो जिसका गर्दन खिंचा रहा है वो उसको पकड़े हुआ है। उससे इतना नहीं हो रहा कि इसको पकड़ के ऐसे गिराते, इस तरफ से ऐसे खाली कर देगा ना, सब काम नॉर्मल हो जाएगा। माहौल जानबूझ के इतना डरावना बनाया, ढन म्यूजिक हो रहा है पूरा एकदम, उसका प्रचार दे दिया। फिर से आदमी ऐसे खड़ा है कि क्या होता है भाई, कहीं गला पंखा के अंदर ना चला जाए गला, वो भी टेंशन में लगा हुआ। फिर खुला, फिर वहीं से शुरू हुआ। कौन सा सीन से? ऐसा भी क्या चल रहा है एकदम। जो क्वेश्चन था वैसे ही था, हालांकि मुस्कान पूरा कोशिश की तुमको बताने का। अब समझ में आया? इतना देर में हम ध्यान तुम्हारे पे दिए हुए थे कि तुमको कैसे बताया जा रहा है, तुम्हारे बताने में योगदान किसका किसका है। अब तो बोल दो, एक परिमेय संख्या कौन होगा मनीष? इसके अलावा, उसके अलावा, उसके अलावा, उसके अलावा, अरे उसके अलावा, ये लगातार पैटर्न को हटाओ ना, और बोलो ना कुछ, 50 लाख बोलो। कुछ आगे बढ़ ना बाबू। 1 2 3 4 के अलावा और, हाँ हाँ, सब वेरी गुड। हाँ, ऐसे जवाब दे, ऐसे नहीं बोलेंगे 1 2 3 का है बोलेंगे, कुछ भी सर -2। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लें, जैसा कि मनीष बताया 2। तुमको 2 नहीं सूझा? कैसी लड़की है। और एक और परिमेय संख्या 6 रख लें, और गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 में भी तैयार हो जाएगी 2-4 को। हाँ हो सकता है, कुछ तो नया पढ़ाई हो रहा है। बाहर जाके तुम क्या पढ़ते हो? 2 छके 12। हम लोग बहुत हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। क्यों? 2 छके 81 पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आगे हो गया ना पढ़ाई, पढ़ाई बहुत आगे। क्यों भाई? परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? 12 है मतलब 12/1 है, 6 मतलब 6/1 है, 2 है तो मतलब 2/1 है। क्लियर है बात? तो 2 परिमेय संख्याओं को आपस में गुना कीजिए, परिमेय मिलेगा। ठीक है भाई, 2 अपरिमेय संख्या को
एक हो गया यहाँ पर अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगा और यहीं पर जाके ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसके लिए तुमको कोई पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, बेंच पे बैठे रहो चैन से। क्या मिलेगा? परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। प्राप्त हुआ ज्ञान? अभी कहाँ, उदाहरण बाकी है ना। परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी। कैसे? मान लेते हैं एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण। प्राची देखो, 2 को बताई, हम बोला एगो तो √3 √7। शिवशंकर बोलो एगो √3 चोरी कर लिया, √4। एक और अपरिमेय संख्या यहाँ पर है, बोलिए। √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। मिथुन देखो, तुम बोले √4, मिथुन पीछे ताली बजा रहा था, इसलिए हम देखा अपनी आंखों से, पड़ोसी की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से। इसका मतलब है कि दोस्तों वही है, पीछे चाकू नहीं तलवार भोगेगा वो। देख रहे हो? हाँ हाँ सही में, हम देखा मिथुन ऐसे ताली बताएगा, फंसा है फंसा है। √4 है क्या बाबू अपरिमेय संख्या? नहीं। √4 पूर्ण वर्ग में है, मतलब √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और 2/1, यानी ये परिमेय संख्या है। फंस गए शिव जी। और बोलिए √5 √7 √11 √19 ये सब हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं √5 दोनों अपरिमेय संख्या है। अब दोनों अपरिमेय संख्या गुणे, तो कल हम बताए थे √a गुने √b इज इक्वल टू √ab, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू √5 दिया 15। और ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये वाला जस्टिफाई कर गया है ना, कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जब आपस में गुना किया जाएगा तो क्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय। और देखिए, और अगर √3 को ही हम √3 से गुना कर दें, है दोनों अपरिमेय संख्या, तब हमको क्या प्राप्त होगा? √ab यानी 9, और 9 का वर्गमूल 3, और 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। हो गया ज्ञान की प्राप्ति। तो 2 अपरिमेय संख्याओं को जब आपस में गुना किया जाए तो कभी परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी। तकलीफ नहीं सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक नया ज्ञान ये भी है कि किसी परिमेय संख्या को, ध्यान से बाबू, किसी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुना किया जाए तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। मतलब किसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में हम किसको रखें? 4, और इसको गुना किससे कर दें? √5 या √3 या √7 किसी एक से। और जब गुना करेंगे तब देखो क्या बनेगा, ये हाँ ये अंदर नहीं जाएगा, एकदम दिमाग में बैठा लो ये बात बाबू। तब ना हमको तुम इतना इजाज़त दोगे, हमको एक तरह से छूट दोगे, अगर तुम सीख जाते हो तो हम थोड़े से फ्री होकर के तुमको कुछ नया बता सकेंगे। अगर तुम यही नहीं सीखोगे तो फिर आगे हम जैसे जाएंगे हर का परिमेय करने में फिर से वही फंसेगा, 4×5=20 कर रहे होगे बैठ के, फिर हम वही चिल्लाएंगे अरे तुम नहीं पढ़ा था उस दिन वाला, अरे हाँ फिर शुरू करेंगे, वही शुरू से शुरू होगा। कितना बोरिंग क्लास होगा वो, कि हर दिन एक ही टॉपिक बार बार नहीं होता है। पुरानी क्लास में LCM है, आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, आज हम लोग, अरे भिन्न का जोड़ हो तो गया 10 दिन, अब क्या करना है? पूरे साल भर भिन्न का जोड़ ही सीखना है, तो बस हो गया, मामला खत्म करो। 4×5=20, अच्छा 4√5 हो गया, क्लियर? तकलीफ नहीं है। अच्छा, यहाँ हम परिमेय को परिमेय में जोड़ा, परिमेय को परिमेय में घटाया, अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ा, अपरिमेय को अपरिमेय में घटाया। यहाँ पर हम परिमेय को परिमेय से गुना किया, अपरिमेय को अपरिमेय से गुना किया, और परिमेय और अपरिमेय को भी आपस में गुना कर दिया। एक चीज़ बच गया है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ना। सही है ना? तब यहाँ पे करके देखते हैं। नंबर 8 क्या बोल रहे हैं हम? एक परिमेय संख्या लेंगे और उसको जोड़ देना है एक अपरिमेय संख्या से। चलिए जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? अपरिमेय। ये तो किताब कहा है ना, हमको तो करके देखना है ना। चलिए एक परिमेय संख्या बताइए। 12 सही है, और उसमें एक अपरिमेय संख्या जोड़ दीजिए, इसी को रखते हैं ना। √12 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगा। तकलीफ? और जब दोनों को जोड़ेंगे, अब ये बताओ क्या दोनों, आराम से, क्या दोनों एक ही परिवार से बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये परिमेय का परिवार है, ये अपरिमेय का परिवार है। दोनों एक साथ रह सकता है, जैसे 2 दोस्त हैं, दोनों अलग अलग घर से बिलोंग करते हैं, दोनों साथ रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन अंत में अपने अपने घर ही जाएंगे ना, तो साथ रह सकते हैं, यानी साथ रह सकते हैं। ये रह सकते हैं यानी ऐसे, देखो ये साथ हैं लेकिन साथ हो करके भी साथ नहीं है। एक छत के नीचे हैं क्या दोनों? सवाल ही नहीं है, बस ऐसे ऐसे समझें। 2 अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, देखो दोनों साथ हैं। छोटी ब्रैकेट के बारे में अभी हम बताए थे यहाँ पर, इसका मतलब ही होता है कि आप साथ आ गए, साथ हैं ये, लेकिन एक छत के नीचे नहीं है। देख लो तकलीफ। अंतर भी इनका ऐसी काम करेगा बाबू, अंतर भी इसका ऐसी काम करेगा
परिमेय माइनस अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय। अच्छा, इसको नहीं बताया, बताना पड़ेगा क्या? ब्रैकेट में है, समझ जाएंगे, है ना? अपरिमेय। तो अब देखो, परिमेय में अपरिमेय घटा दो, यानी 12 में √12 घटा दो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ब्रैकेट में 12 माइनस √12। तकलीफ, पूरा परिमेय और अपरिमेय के बीच की खिचड़ी पक गई है। अच्छा, भाग भी देके देख लें क्या? वो भी दिक्कत देगा, वो भी देख लो 10वां नंबर पे। एक परिमेय संख्या, देख लो बाबू, एक परिमेय संख्या डिवाइडेड बाई एक और परिमेय संख्या, रिजल्ट क्या मिलेगा? भारी काम, परिमेय संख्या। एक मिल सकता है ये चीज़, किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से ही भाग लगाएंगे तो उत्तर परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे कि 4 में 3 से भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या मिलेगा? 4/3। और 4/3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर 11वां नंबर में, अगर किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग लगा दें तो उत्तर कैसा मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। उत्तर मिलेगा अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये बात कैसे पता चला? सर 4 में √3 से भाग लगा दें तो यही 4/√3 मिलेगा। भाई इसको हल नहीं कर सकते ना, तो हल नहीं कर सकते तो इसका मतलब उत्तर भी 4/√3 रहेगा। तो जैसे ही ऐसा वाला कोई चीज़ शामिल हो जाए ना, रोक दिया, ये आगे हल होने से ही रोक दिया है। तकलीफ। अच्छा, आगे 2 अपरिमेय संख्या को भाग लगा दें, कितना हो गया? 11 ना 12। ज़रूरी नहीं है वो दोनों वैल्यू देगा। देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या अब बटे अपरिमेय संख्या, क्या मिलेगा? परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। अब ये जवाब वही बच्चा आसानी से देगा जो एग्जाम्पल दिमाग में दौड़ा रहा हो। जैसे √5 को √3 से भाग देंगे तो रिजल्ट आ गया √5/√3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बाबू, 5/3। क्या ये अपरिमेय संख्या है? यस सर। तो ये वाला काम मिल गया, पहला वाला तो मिल गया। अब और देखो एग्जाम्पल, हम ऐसा लिख सकते हैं √2/√2। दोनों अपरिमेय संख्या है ना, हल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। और 1 कैसी संख्या है? तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। सारा का सारा ये चीज़ जितना भी लॉजिकल बात हुआ ये सब ऑब्जेक्टिव्स में रह सकता है। और ऑब्जेक्टिव्स के अलावा आपका जो मैथमेटिक्स जो आगे चलकर थोड़ा सा डिफिकल्ट, जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड डिफिकल्ट, वो इसलिए डिफिकल्ट बोलेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो गुणधर्म है वो ये दिमाग से उड़ा हुआ रहता है। तो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब करेगा, वो परेशान करेगा। क्लियर है? तो नोट किया जाए इसको क्या? कुछ लोग नोट, तुम लोग भी नोट करना, नोट करो आराम से एकदम। वीडियो हम पॉज करते हैं, ठीक है? चलो अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसा दे रहे हैं हम बनाने के लिए। पहले हम 1-2 एग्जाम्पल बता देंगे और फिर हम लोग देखेंगे इस पर कैसा प्रश्न रहता है। क्लियर है बात? नमूना इधर देखो। देखो प्रश्न कैसा रहेगा बाबू, 2 मिनट इधर। पहला हम प्रश्न देंगे कि आपको बताना है 3 माइनस √2 कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय है, तो तुम्हारा उत्तर होगा अपरिमेय, है ना बाबू? और फिर अपने उत्तर का औचित्य देना है। कौन सा शब्द हम किया इस्तेमाल? औचित्य। औचित्य का मतलब होता है रीज़न, कि आप ऐसा क्यों कह पा रहे हैं। तो हम जवाब क्या देंगे? अभी सीखा है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर। एकदम सही। ये कैसी संख्या है? ये है परिमेय, तो हम लिखेंगे ये है परिमेय। और ये कैसी संख्या है बाबू? अपरिमेय। ऐसे नीचे लिख देना है ना। हम बोलेंगे क्या नीचे में कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन आपको इन प्रॉपर्टीज से देनी है। समझ में आया बात? हम दे देंगे ऐसा क्वेश्चन। √16/4 कैसी संख्या होगी?
बोलती है अपरिमेय भी और परिमेय भी। यहाँ तो वैल्यू आपके ओपन है, यहाँ बताओ कि यहाँ कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी। सर हमको लगता है कि ये परिमेय होगी। हम बोलेंगे कैसे? तुम बोलोगे सर 16 का वर्गमूल हो जाता है 4 और नीचे 4 ऑलरेडी है, तो रिजल्ट 1 आएगा। ये एक परिमेय संख्या है। सही है। तो रीज़न क्या है, औचित्य क्या है? सर ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय कहाँ? मतलब रूट में गया तो अपरिमेय हो गया, परिमेय है ना, हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं उसी परिमेय संख्या से, मतलब एक और परिमेय संख्या से, तो दो परिमेय संख्याओं का भाग, हमें भागफल जो होता है वो हमेशा परिमेय संख्या ही मिलता है। समझ में आ रहा है बात? इसी तरह से आपको बना कर लाना है। दे दें होमवर्क? ठीक है सर। खाली यस सर किया ना, बड़ा डर लगता है, सही बता रहे हैं, हर बातें में यस सर। वही तो डर है, वो है डर है सर। और जब दे देंगे बनाना तो हेने होने हो जाओगे, तुरंत बोलेगी जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, इसलिए नहीं आए। आ गई है? अच्छा ठीक है, आ गई है। किताब लगो वापस। इतना कस के कॉपी पटक रही है, काहे बाबू? थक गई पढ़ते पढ़ते? मना लो छुट्टी, भागो यहाँ पर से, घूमो जाके। दे देंगे गर्मी का छुट्टी, हम देंगे 2 दिन, कभी हम भी देंगे। हाँ 2 दिन दे देंगे, सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी मनाओ गर्मी का, लेकिन कल नहीं, किसी और दिन। हाँ टेस्ट के बाद हाँ 2 दिन देंगे छुट्टी, जाओ गर्मी की छुट्टी मना लो 2 दिन। और 2 दिन क्या करना है? ड्राम में पानी भरना है और उसमें डूब जाना है, ऐसे डूबे रहना है। वाटर पार्क अगल बगल, हाँ बस हो गया। हाँ अगल बगल बालू उलू बिछा देना, हर आइडिया भी दे रहा, अगल बगल बालू उलू बिछा देना है। ठीक है, हम दे देंगे छुट्टी, हम दे देंगे। ड्राम में डूबे रह के निकला ही नहीं। आपको बस वही कैटेगराइज करना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है? पाई कैसी संख्या थी? पाई गुड। नहीं 22/7 नहीं बाबू, हाँ 22/7 एग्जैक्ट, हाँ सन्निकट, हाँ सन्निकट मान है वो भी, वो ध्यान रखेंगे एकदम अच्छे से बाबू, है ना? इतना मौका नहीं मिलेगा बार बार सुधारने का। ये 10 क्वेश्चन आप बनाएंगे, डील करेंगे। अगर 10 क्वेश्चन बना लेते हो बाबू तो कल फिर से कुछ नया पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। वीडियो हम पॉज कर रहे हैं, खेला समाप्त कर रहे हैं, कल मिलते हैं।